इस बीच एक अहम खबर आ रही है। आतंक के खिलाफ भारतीय सेना को मिलेगा नया हथियार। दुश्मन को घुसकर मारेंगे हिंदुस्तान के स्काई स्ट्राइकर। आधुनिक ड्रोन से बालाकोट जैसे मिशन को अंजाम देने की ताकत और ज्यादा बढ़ी है, उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है। 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर मारेगा स्काई स्ट्राइकर। बेंगलुरु की कंपनी बना रही है स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। तो 100 किलोमीटर तक अंदर जाकर मारने की कुवत रखता है ये स्काई स्ट्राइकर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बेंगलुरु की कंपनी ये स्काई स्ट्राइकर ड्रोन बना रही है। यानी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वाले हर आतंकी संगठन को यह समझ लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई नापाक हरकत की गई, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखी गई, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। बालाकोट जैसे मिशन को अंजाम देना अब और भी ज्यादा आसान होगा। तो स्काई स्ट्राइकर की उड़ान कैसे घुसकर मारेगा हिंदुस्तान, बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको दिखाते समझाते हैं। सेना को दरअसल 100 स्काई स्ट्राइकर ड्रोन मिलने वाले, और ये क्यों खास है। स्काई स्ट्राइकर को आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। टारगेट को हिट करके ड्रोन खुद को उड़ा देता है, इसलिए आत्मघाती ड्रोन कहते हैं। 5 किलो तक के विस्फोटक डिवाइस जो है उसे लैस ये रहता है। और बड़ी बात यह कि बालाकोट जैसा जो मिशन था उसे यह आसानी से अंजाम दे सकता है, यानी इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। बिना आवाज के काफी कम ऊंचाई पर यह उड़ सकता है, इस रडार से बच सकता है। ड्रोन की मारक क्षमता जो है वो करीब 100 किलोमीटर की है। साइलेंट होने की वजह से सरप्राइज अट्रैक्ट कर सकता है। बेंगलुरु की अल्फा डिजाइन कंपनी इसे बना रही है। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां जो हैं, इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स के साथ ये ज्वाइंट वेंचर है और सेना के साथ करीब 100 करोड़ रुपए का इसको लेकर करार किया गया है। वीके अस्थाना साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, जो बात हमारे पुराने गेस्ट भी कह रहे थे, चतुर्वेदी जी भी, कि पहले भी तालिबान स्ट्रांग हुआ था, कई सारे आतंकवादी गुट स्ट्रांग हुए थे, लेकिन हमारी ताकत पर हमको भरोसा है, और चाहे उसमें स्काई स्ट्राइकर की बात की जाए या बाकी असलाहों की, कि कोई भी दुश्मन होगा हम निपट लेंगे। कैसे आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं उनकी बात से सहमत हूं। भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी ग्रिड है, और जो अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हमारा सर्वेलेंस है वो इतना अच्छा है कि कोई भी टेरर ग्रुप आए उससे हमें कोई खास विशेष फर्क नहीं पड़ता। उनके चाहे वो कितने मर्जी आदमी इकट्ठे करते रहें पीओके में या गिलगिट बाल्टिस्तान में। दूसरी बात जो मैं बिल्कुल समझाना चाहूँगा कि देखिए, लोगों की कमी, टेररिस्ट की कमी पाकिस्तान के पास पहले भी नहीं थी। अगर वो टेररिस्ट उस समय नहीं घुस पा रहे हैं या आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद नहीं घुस पा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका जो पॉलिटिकल संरक्षण कम हो गया, सेपरेटिस्ट जैसे जो थे उनका सपोर्ट कम हो गया, पैसा कम हो गया, इंटेलिजेंस के कारण पकड़े गए, और जो सिनर्जी है सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस फोर्सेस की वो काफी बढ़ गई। इस कारण से वो घुस नहीं पा रहे हैं। अभी अगर एक्स्ट्रा टेररिस्ट भी आएंगे वो वेटिंग लिस्ट में होंगे। और जैसा कि आपने बताया कि कैपेबिलिटी भारत की भी बढ़ रही है। अब ये स्ट्राइक ड्रोन हमें बहुत अर्जेंटली चाहिए थे, और ये स्ट्राइक ड्रोन अब जैसे डेवलप हो रहे हैं उससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब जो अमेरिका कर रहा था कि बिना घुसे जो इनके इंपॉर्टेंट की टारगेट हैं और जो बेस है जहां पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है, टेररिस्ट बेस, उसको हम पिन पॉइंट मार सकते हैं बिना किसी आदमी को अंदर भेजे। उसमें ये टेक्नोलॉजी जो है वो अहम रोल अदा करेगी। चतुर्वेदी जी, क्योंकि वक्त अब हमारे पास कम ही बचा है, साथ ही साथ सतर्क इस लेवल पर भी रहने की जरूरत है क्या? क्योंकि ऑकलैंड की ये घटना जो हुई है, जिस तरह से आईएसआईएस का आतंकी सामने आया, ये बता रहा है कि चूहे बिल से बाहर निकलने लगे। कहीं ना कहीं आतंकियों को लग रहा है ये सही समय, स्लीपर सेल एक्टिव हो रहे हैं, तो उस पर भी नजर रखी जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी जो लोकल इंटेलिजेंस होती है, रॉ, जो आईबी, ये सबको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस, पैरामिलिट्री की इंटेलिजेंस, इन सबको सतर्क रह के बहुत विजिलेंट होकर काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऑलरेडी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, बाकी सिविल एजेंसीज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को खत्म करना होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।